कोई भी चीज यदि पूरी शिद्दत से आप चाहते हैं तो सारी कायनात, कायनात माने सृष्टि, उसे मिलाने में जुड़ जाती है। यही है ना? हाँ सर। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता दोस्तों, उसके लिए आपको जो है कर्म करना पड़ता है। यू हैव टू डू, आपको करना पड़ता है। बिना किए आपको कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ईच एंड एवरी पर्सन है वो सम पैशन, कोई भी कार्यों के प्रति आपका एक पैशन रहता है। आई थिंक ईच एंड एवरी हैव सम पैशन। मेरे को नहीं मालूम कि हो सकता है किसी को विज्ञान से बहुत प्रेम होगा, किसी को तकनीकी, किसी को गाड़ी, किसी अलग अलग हो सकते हैं, बट ईच एंड एवरी पर्सन हैव हिज ओन पैशन। और सभी आदमी को अपना जो है पैशन जानना जरूरी है। इसलिए बोलना चाहूंगा, यदि आप अपना पैशन नहीं ढूंढ पाएंगे तो शायद जीवन में सही राह पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक इकिगाई जो जापान का कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूंगा, और ईच एंड एवरी पर्सन से मैं गुजारिश करूंगा इसको अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन का पैशन या इकिगाई नहीं ढूंढ पाएंगे तो शायद सही रास्ते पर चल भी नहीं पाएंगे। और ये चीज मान के चलिए, आप किस मुकाम के लोग हैं, किस कास्ट के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए कर्ज लेके उनके माँ बाप पढ़ रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे उन तमाम बैरियर को क्रॉस करते हुए आज आए होंगे। खास करके लड़कियां यहाँ दिख रही है, और लड़की को बहुत जो है, जब भी वो कोई कदम उठाती है तो वो तमाम बैरियर उनके सामने आते हैं। और 18 वर्ष के आते आते हम लोग 1,48,000 बार ना सुन चुके होते हैं। 1,48,000 बार। आप सोच सकते हैं कि इस 1,48,000 बार ना सुनने के बावजूद आप इस प्लेटफॉर्म में आज बैठे हुए हैं। जरूर निश्चित तौर पर आपके जो कदम हैं सराहनीय हैं। और ये हमको जो जिल्लत वाली जिंदगी झेलनी पड़ती है वो अपने आसपास के लोगों से ही झेलनी पड़ती है। हम अपने परिवार के सदस्यों से झेलनी पड़ती है जो हमारे काबिलियत के ऊपर शक करते हैं कि ये माना जाता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम ये नहीं कर पाओगे। और जो आदमी इसके गिरफ्त में आ जाता है वो जिंदगी में कभी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचना पड़ेगा। और गुजारिश करूंगा कि आप सभी पेन और एक पेपर, प्लेन पेपर ले लें, ताकि एक असाइनमेंट भी दूंगा, उससे एक चीज का मैं कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा दूंगा। एक पेन और प्लेन पेपर लेंगे। चलिए, तो मैं इकिगाई के संदर्भ में चर्चा कर रहा था। एक चित्र मैं आपको बता रहा हूं। ये इकिगाई जो जापान का एक कॉन्सेप्ट है, आपको जीवन में आपको शक्ल देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कि पहला जो सर्किल आप देख रहे हैं, क्या पसंद है? सबका पसंद अलग अलग हो सकता है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव इट्स ओन लाइकिंग। और आपके पसंद, उसके बाद विश्व, दुनिया में किस चीज का डिमांड है ये भी दिख रहा है ना। विश्व पे क्या चाहिए दिख रहा है ना। आपको क्या पसंद है ये पोर्शन तो दिख रहा नहीं, वाला सर्किल जो येलो है आपको पसंद है। थोड़ा रिस्पांस कीजिए, देन आई विल प्रोसीड। तो यस सर, दिख रहा है। आपको क्या पसंद है? सबके अपने अपने लाइकिंग होते हैं, वो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। और विश्व को क्या चाहिए, वर्ल्ड को क्या डिमांड है, मतलब दुनिया में मान लो जो आपका पसंद है और विश्व को भी वही पसंद है, तो वो आपका जो है एम हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका एम, लक्ष्य। क्योंकि जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है। मतलब आप जो पसंद कर रहे हैं और विश्व भी वही चाहता है,
तो आपका डायरेक्शन तो एक फिक्स हो जाता है ना, आपका लक्ष्य जो है फिक्स हो जाता है। उसके बाद देखिए आपको जो पसंद है और आप किस चीज में माहिर हैं। हर एक आदमी में एक यूनिकनेस रहता है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव यूनिकनेस। इवन जो विकलांग रहते हैं उसका एक सेंस जो है बढ़ जाता है किसी न किसी दृष्टिकोण से। जो ब्लाइंड सक्सेस रहेगा ना, उसका अन्य इंद्री जो है, सेंसस जो है, वो किसी न किसी दृष्टिकोण से ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा रहमो करम है कि वो दूसरे शक्ल में उसकी प्रतिपूर्ति करने का कोशिश करता है। तो आपको जो पसंद है और आप जिस चीज में माहिर है, हर आदमी किसी न किसी चीज में माहिर होता है, वो जहां करता है वो आपका प्रेरणा बनता है, इंस्पायरेशन होता है। और नीचे बात करें, आप किस चीज में माहिर हैं और कौन सा काम आपको कमाई या जिससे जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये जहां करता है वो आपका जो है व्यवसाय के दृष्टिकोण से वो आपका महत्वपूर्ण चीज होता है। नो डाउट, जैसे कष्टकार होगा, किसानी होगा, या कुम्हार होगा, या लोहार होगा, वो उस चीज में माहिर रहेगा और उसका जो है उसके माध्यम से वो पैसा अर्न करेगा। तो क्या हो गया, वो उसका व्यवसाय हो गया। और विश्व जो चाहता है और जिस काम में हम कमाई कर सकते हो, हमारा जो है आजीविका का साधन बनता है। और उसके बाद ये आपके जितने भी सर्किट जो प्रेरणा, लक्ष्य, आजीविका और व्यवसाय, ये जहां करता है वो आपका इकिगाई होता है। और इकिगाई का यदि मैं एनालिसिस करूं या फिर इसका मीनिंग देखना चाहूं तो पर्पज ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। पर्पज ऑफ लाइफ, हमारा जो पर्पज ऑफ लाइफ है, दैट इज कॉल्ड एज इकिगाई। दुनिया में ऐसे बहुत सारे तमाम देश देखे होंगे, चाहे यूएस हो, यूके हो, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां की कारीगरी, इंजीनियरिंग, वहां की भोजन करने की जो संस्कृति है, जिसको सुशी कहा जाता है, और साथ ही साथ जैन, जैसे हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसी तरह से वहां जैन संस्कृति चलता है। और यही उसके जो है पढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभी आज मैंने देखा है कि जापान में एक महिला 119 साल की हो चुकी है। तो ओकिनावा करके एक द्वीप है जापान में, वहां WHO के अनुसार सबसे अधिक उम्र दराज के व्यक्ति पाए जाते हैं। और इसके पीछे क्या रहस्य है, यही बता रहा था मैं, जो वहां की खाद्य संस्कृति है, सुशी। क्योंकि ये बताने के पीछे रीजन एक महज ये नहीं है कि हमारे जीवन में हमारा जो फिजियोलॉजी है उसमें खाद्य का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए राइट टाइप ऑफ फूड वी हैव टू कंज्यूम। आज जैसे वर्तमान समय में भौतिक साधन संपन्नता के दृष्टिकोण से जो हमारे पैक्ड फूड आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं होते। तो बेटर ये है कि हम जो हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से जो खाना है, जो खास करके जो सुशी के संदर्भ में मैंने बताया था, वहां की खाद्य संस्कृति। और मजेदार वाली चीज ये है कि वहां जो पॉट रहते हैं, भोजन जिसमें खाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे साइज के रहते हैं। आपने देखा होगा जापान में जो कंज्यूम किया जाता है पॉट, उसको आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं रहते। और उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो भरपेट खाना नहीं खाते, भरपेट खाना नहीं खाते। अभी कभी समय मिलेगा तो एक चीज बताऊंगा कि जो हमारा 80-20 का फार्मूला होता है, आप लोग ने 12th के बाद आज इंजीनियरिंग कॉलेज में आए होंगे तो पता नहीं मॉडरेशन कैसे करते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मालूम है कि उसमें भी एक टेक्निक चलता है और वो टेक्निक को जो है वी हैव टू अडॉप्ट। ऐसे सभी सिलेबस से तो क्वेश्चन नहीं आते होंगे ना, निश्चित तौर पर जो अपन देखते होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 20% पोर्शन से आता है। और क्या होता है पढ़ाई के मामले से देखिए, जब सिलेबस कंप्लीट कब होता है, जब 80% सिलेबस कब कंप्लीट होता है, जब 20% जो है आपके पास समय रहता है। और हम लोग तैयारी भी कब करते हैं, जब हमारे पास जो है आपको
पीएल प्रिपरेशन लीव भी दे दिया जाए तो आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन लगेगा कि अब जो है बिल्कुल ऑड आवर है, बिल्कुल पढ़ा जाना जरूरी है, तो पढ़ना चालू करते हैं। तो ये जीवन में जो 20-80 का जो फार्मूला है, वी हैव टू अडॉप्ट, इसको जीवन में आप लोग adopt करिए जो है। चलिए, एक हम अभी आपके जैसे मुझे बताया गया कि जो है आपके फ्यूचर एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से, तो अभी स्टार्टअप का भी जमाना है, क्योंकि आपके बहुत सारे जहन में होंगे कि हमको जो है सेल्फ, जैसे बताया ना कि नौकरी कितने लोग को मिल पाएगा नहीं मालूम जो है, लेकिन ये चीज अवश्य मालूम है कि ये शिक्षा के माध्यम से जो हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट या विकास करते हैं, वो एक नई दिशा जो है प्रशस्त करती है।